अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अभी हम कर रहे हैं फिज़िक्स 12th क्लास के जो आप अभी पढ़ रहे हैं। एमसीक्यूज चैप्टर वाइज कर रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज प्लस एडिशनल जो इंपॉर्टेंट वगैरह आ जाते हैं ना, जैसे अभी एडिशनल कुछ किए थे तो पेपर में उसी तरह आ गए थे। इंशाल्लाह इस बार भी ऐसे होगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल एक्सरसाइज के फर्स्ट 9 क्वेश्चन एक्सरसाइज किए, उसके बाद जो है 18 समथिंग हैं वो। ओके, आपने ये सब तो किए होंगे। टू आइडेंटिकल बॉडीज ऑफ मास 1 kg each having distance of 1 meter between their centers, then gravitational force कितनी होगी, वो g की इक्वल होगी, क्योंकि सब 1 के इक्वल है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 आएगा, तो g इज इक्वल टू g आ जाएगा फिर हमारे पास, ठीक है। g की इक्वल आ जाएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज f। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो दो किसी भी ऑब्जेक्ट्स के में f है, ठीक है। f ली गई है। फिर इफ मैसेज ऑफ बॉडीज आर डबल, मैस अगर डबल होगा, दो मैस है ना उसमें, एफ इज इक्वल जी m1 m2 ओवर आर स्क्वेयर, इसी तरह होती है ना। जब डबल मैस है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो गया, एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज रिड्यूस टू हाफ। डिस्टेंस हाफ हो गया। डिस्टेंस जब हाफ हुआ तो फिर उसका स्क्वेयर जो है फिर से 4 हो गया। 2 का स्क्वेयर 4 हुआ, तो 4 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद 16 बच जाएगा, ठीक है। एफ इज इक्वल टू 16f, जो नया एफ आएगा वो 16 टाइम्स ग्रेटर होगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ जी एट हाइट ऑफ 15 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज, कितनी होगी हमारे पास, 15 किलोमीटर अबव 6.4 की इक्वल होगी, ठीक है। ये न्यूमेरिकल टाइप है, फॉर्मूले पुट करें तो आंसर आ जाता है। इफ वी कंसिडर अर्थ एज परफेक्ट स्फीयर, ठीक है, परफेक्ट स्फीयर है ये, इग्नोर एयर रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट व्हेन अ सैटेलाइट इज पुट इनटू अ हायर सर्कुलर ऑर्बिट, इट्स काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। जितना ज़्यादा जो उसका सर्कुलर ऑर्बिट है और सैटेलाइट ऊपर जाता जाएगा, उतनी काइनेटिक एनर्जी लो होती जाएगी, ठीक है। इसी तरह वाइस वर्सा ही है। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, अब आप यहाँ पे 7.9 ना कराना, इधर हमारे पास 3.07 है, ठीक है। इन दोनों को आपने ध्यान से करना है। मिनिमम नंबर ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स, अच्छा ये 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। 120 डिग्री को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 360 डिग्री बनता है, समझ आ रही है, तो इसीलिए हम 3 यूज़ करते हैं। When an object moves away from a massive body, its gravitational potential energy increases. mass जितने ज़्यादा दूर जाएंगे उतनी ही एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ऑल्टीट्यूड ऑफ 75.700 किलोमीटर above the Earth's surface, where communication satellite orbit is approximately, यहाँ पे माइनस में आंसर आएगा, -6.2.3 mg/kg। यहाँ पे मैंने सारे माइनस के लगा दिए, सॉरी, इधर एक प्लस का आता है, यहाँ पे ना एक ये प्लस का आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस में आंसर आता है, ठीक है। फिर है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये टॉपिक है, इनमें से इस तरह का सवाल आ सकता है। पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड, इसकी डेफिनेशन सिंपल, अगर आपके पास लॉन्ग आता है तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे। वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट। ऐसा यूनिट क्या है हमारे पास, जॉल पर केजी है। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट टॉपिक है, उसमें से ये दो सवाल हैं। सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ इन 24 आवर्स, एक दिन में ना सेम वेलोसिटी होती है अर्थ के जैसी, इसी तरह नेक्स्ट नीचे वाले में भी यही चीज़ है कि जो वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, वो दोनों की सेम होती है, अर्थ की और जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की, इसलिए वो एक ही टाइम पे करते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी ये हमने कर ली है 7.9। फिर रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिटल वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, रेडियस पे डिपेंड करती है। सैटेलाइट एंड ऑर्बिटल्स में द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करते हैं, रेडियस ऑफ ऑर्बिट पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर यूज्ड फॉर, आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसके लिए यूज़ होते हैं, कम्युनिकेशन एंड वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। कूलिंग के लिए भी नहीं होते, इंक्रीजिंग अर्थ ग्रेविटी के लिए भी नहीं होते, डेकोरेशन ऑफ स्काई के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होते। फिर ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस है,
फील्ड लाइंस ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मैस। डायरेक्टेड टूवर्ड्स लिखना है, अवे नहीं आपने कर लेना। ये फ्रॉम सर्कुलर लूप्स भी नहीं होता, सेंटर एंड गो आउटवर्ड नहीं होता, और क्लोज्ड कर्व्स भी नहीं होता, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मैस। ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती? उसका आंसर है द फील्ड हैज़ ओनली वन डायरेक्शन एट अ पॉइंट। एक ही डायरेक्शन होती है। पैरेलल भी नहीं कर सकती, इमेजिनरी भी नहीं कर सकती, वीक होंगी तब भी नहीं कर सकती। लेकिन ये तीनों चीज़ें हमारे सिलेबस में ही नहीं है, बुक में ये लिखा हुआ है, फील्ड हैज़ ओनली वन डायरेक्शन एट अ पॉइंट। फिर है वेरिएशन ऑफ जी विद ऑल्टीट्यूड। ये टॉपिक था, इसमें से इस तरह का ये न्यूमेरिकल है ना, ये नीचे वाला 21 इसमें आ सकता है। वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड बिकॉज डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, जी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है ऑल्टीट्यूड इंक्रीज करने से, उसका डिस्टेंस की वजह से। ठीक है, फिर है हमारे पास एट अ हाइट इक्वल टू अर्थ रेडियस वैल्यू ऑफ जी बिकम्स 4 टाइम डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, अगर हाइट हम इक्वल के रेडियस ले रहे हैं आर प्लस एच यानी कि 2r हो रहा है, तो फिर जी पे यही इफेक्ट बनेगा कि वह 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस 9.8 होती है, हमें पता है। सेकेंड एनुअल में इस तरह का इन्होंने दे देना है, फिर से मुझे ऐसा लग रहा है। वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट पोल पे मैक्सिमम होगी। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कैसे डिफाइन करते हैं? फोर्स पर यूनिट मास एट अ पॉइंट। फोर्स पर यूनिट मास एट अ पॉइंट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। इसका ऐसे यूनिट न्यूटन पर केजी आ जाता है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या करते हैं? ये लॉ आ गया, उसके बाद ये उसका यूनिट आ गया, जी का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ओवर केजी स्क्वायर। ये थे कुछ एमसीक्यूज, इसके अलावा एमसीक्यूज इनमें से नहीं पूछे जाते। ठीक है, इसी तरह मैं बाकी भी करूँगा इंशाल्लाह। अभी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट फिर हम पढ़ेंगे साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।